कामयार तुरंत मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। दरवाजा खोलने पर नादिर सामने आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कामयार दृढ़ता से कहता है, मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। यह कहकर वह घर के अंदर चला जाता है। इरफान साहब कामयार और मौलवी साहब को देखकर चौंक जाते हैं। कामयार, तुम यहाँ? मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ, कामयार दोहराता है। इरफान साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिनिश दौड़कर फलक के पास जाती है। कामयार आयरा से निकाह करने आया है, जल्दी से आयरा को तैयार करके नीचे लाओ। पलक आयरा के कमरे में जाती है। तुम्हारा निकाह अभी कामयार से होने वाला है। आयरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पलक उसे तैयार करके नीचे लाती है। शादी की पोशाक में आयरा को देखकर कामयार का दिल भर आता है। आयरा आकर उसके पास बैठ जाती है। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए, इरफान साहब कहते हैं। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? जी, कबूल है, कामयार उत्तर देता है। अब मौलवी साहब आयरा की ओर मुड़ते हैं। क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि अचानक इरफान साहब कराते हैं, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, और वे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। आयरा स्टेज से कूदकर उनके पास पहुंचती है। जब इरफान साहब होश में नहीं आते तो कामयार और आयरा निकाह अधूरा छोड़कर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर इरफान साहब को आपातकालीन कक्ष में ले जाता है। पलक और इश्तियाक भी पहुंच जाते हैं। आयरा फूट फूट कर रोने लगती है। कामयार उसे सांत्वना देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। उनकी गंभीर मुद्रा देखकर सबकी धड़कन तेज हो जाती है। इन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा है। उनके पास बहुत कम समय बचा है, डॉक्टर धीरे से कहता है। कामयार और आयरा सन्न रह जाते हैं। कामयार तुरंत अपने अब्बू सोहेल को फोन करता है। अब्बू, इरफान साहब की हालत बहुत नाजुक है, कृपया अस्पताल आ जाइए। सोहेल साहब अपनी पत्नी के साथ जल्द ही पहुंच जाते हैं। एक नर्स आकर बताती है, इरफान साहब को होश आ गया है। आयरा और कामयार कमरे में दाखिल होते हैं। इरफान साहब कमजोर आवाज में कहते हैं, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से तुम दोनों की शादी देखूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सोहेल साहब आगे बढ़ते हैं, मैं वादा करता हूं कि कामयार और आयरा की शादी जरूर करवाऊंगा। डॉक्टर आकर कहता है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा समय नहीं है। घर पहुंचकर इरफान साहब कामयार से कहते हैं, कल मैं खुद तुम्हारा और आयरा का निकाह करवाऊंगा। कामयार घर जाकर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन रात में आयरा का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही है, कामयार, जल्दी आओ, अब्बू का आखिरी वक्त है। कामयार भागकर पहुंचता है। इरफान साहब एक हाथ से कामयार का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे से आयरा का। कामयार, मेरे जाने के बाद आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर इरफान साहब की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आयरा बिलख बिलख कर रोती है। कामयार उसे सहारा देता है। इरफान साहब के दफन के कुछ महीनों बाद कामयार आयरा को फोन करता है, मैं इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। आयरा की आंखों में खुशी और दुख के मिले जुले भाव आते हैं। कामयार अपने माता पिता के साथ बारात लेकर पहुंचता है। आयरा दुल्हन की पोशाक में स्टेज पर बैठी है। कामयार उसके पास जाकर बैठता है। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए दोनों से एक साथ पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? कामयार और आयरा एक स्वर में कहते हैं, जी, निकाह कबूल है। खुशी खुशी दोनों का निकाह संपन्न हो जाता है। कामयार आयरा को लेकर इस्लामाबाद हनीमून पर जाता है और वहां उसे भरपूर प्यार देता है।